आज 22 जुलाई 2020 है। श्रावण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि द्वितीया है, वार बुधवार है, विक्रम संवत 2077 है और प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य दक्षिणायन में, वर्षा ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 30 है और जिलकादी माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। द्वितीया तिथि रात्रि में 7:23 तक, उसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अश्लेषा रात्रि में 7:16 तक, उसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सिद्धि दिन में 2:55 तक, उसके उपरांत व्यतिपात योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव दिन में 8:24 तक, उसके उपरांत कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:50 पर और सूर्यास्त 7:16 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर वर्णन देखें तो सूर्य कर्क राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 7:16 पर। ग्रह योग की बात करें तो सायान सूर्य सिंह राशि के अंदर आ रहे हैं दिन में 2:07 पर। चंद्र दर्शन और आज हो रहे हैं। गणमूल संपूर्ण दिन रात रहने वाले हैं। व्रत त्योहार की बात करें तो सिजारा तीज का आज दिन है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो लाभ अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:11 तक, शुभ का चौघड़िया 10:52 से 12:33 तक और चर का चौघड़िया 3:55 से 5:35 तक है। लाभ का चौघड़िया 5:35 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल दिन में 12 बजे से 1:30 तक है। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और यदि टाला जाना संभव न हो तो सुपारी, पान या इलायची का सेवन करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों कर्क राशि के अंदर हैं। सामने से शनि उनको दृष्टि संबंध बना रहे हैं और बृहस्पति और केतु धनु राशि के अंदर विराजमान है और उनके दृष्टि संबंध में बुध और राहु हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आज एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसके अंदर बृहस्पति और केतु के साथ में विराजमान होने के बाद राहु और बुध की स्थिति, जो कि बुध स्वराशिस्थ हैं, व्यवसाय के तरीके से, बैंकिंग की दृष्टि से, धन के लेन देन की दृष्टि से, शब्दों की दृष्टि से, एजुकेशन के लिए, सबके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में है कि जिस भी क्षेत्र में आप काम करने आरंभ करेंगे उस क्षेत्र की सफलताएं, उस क्षेत्र के आगामी संयोग आपको मिलते चले जाएंगे। अगर आप बैंकिंग डील करना चाहते हैं आज बहुत अच्छा दिन है। आज किसी भी सौदे के लिए धन देने का, साही देने का, हम कहते हैं कि प्रथम जो पेमेंट है वो करने का एक अच्छा दिन हो सकता है। किसी भी योजना पर बातचीत करने का आज अच्छा दिन हो सकता है। किसी भी फॉर्म को भरने का, गवर्नमेंट के लिए अगर कोई हम कार्य कर रहे हैं, कोई टेंडर भर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा दिन हो सकता है। तो इस तरह से आर्थिक कार्यों के लिए एक बेहतर दिन हो सकता है। वहीं घर की हम बात करें तो घर के अंदर अगर भावनात्मक कहीं चीज़ों को पिछले दिनों को तनावग्रस्त हो गई थी, उनको ठीक करने का आज अच्छा दिन हो सकता है। इसके अलावा आज का दिन इस मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि अगर चंद्रमा जिन भी लोगों की कुंडली के अंदर थोड़े कमज़ोर हों, भावनात्मक जिनको उथल पुथल रहती हो, छोटी बात पर नाराज होते हो, उन लोगों के लिए हर स्थिति के अंदर जब कभी भी चंद्रमा प्रथम दिन दिखाई दे रहे हो, अगर वो चंद्र दर्शन करते हैं तो ये भाग्य वृद्धि में न सिर्फ सहायक होता है बल्कि आपकी इमोशनल इनबैलेंस को भी ठीक करता है और एक तरह के फ्लक्चुएशन को जो किन्हीं भी कारणों से आपके कार्यों में आते हैं उसके लिए भी बेहतर दिन हो सकता है। तो हर शुक्ल पक्ष के पहले चंद्र दर्शन को अगर आप देखते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण तरह से आपकी भाग्य वृद्धि में, आपके व्यवसाय में, आपके हर तरह के कार्यों के अगले चरण को ठीक करने की स्थिति आपको देता है। तो ये एक बहुत अच्छी आप शुरुआत आज के दिन से कर सकते हैं। अगर बादलों के उसमें चंद्र दर्शन आप की स्थिति में भी आप कर पाते हैं, जहाँ जिन जिन जगहों पर ही हो पाता है, उससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है भाग्य वृद्धि के लिए, ऐसा माना जाता है ज्योतिष के अनुसार। शुक्र का अपनी लगातार अपनी राशि के अंदर होना
एक बेहतर संयोग कूटनीतिक पूर्वक नई दिशा, नई सोच, टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से, जो कहते हैं आजकल जैसे हम देख रहे हैं सब कुछ नेट के ऊपर आ गया और लोग बाग अब बहुत इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो नहीं इसको जानते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निपुणता जिनको नहीं थी, वो भी पिछले महीनों के अंदर उन्होंने दक्षता हासिल की है, तो उसके लिए भी एक अच्छा दिन आज हो सकता है। तो इन सब कार्यों को आज के दिन करने की कहीं ना कहीं अगर इसमें आप आज के दिन पहल करते हैं तो आगामी दिनों के अंदर आपको बेहतर स्थिति प्राप्त हो सकती है इन सभी कार्यों के अंदर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं कैसा रहेगा आज का आपका दिन राशियों के अनुसार, और क्या करें और क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में बिजनेस में किया निवेश लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पारिवारिक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति लगातार, जो मंगल मेष राशि का स्वामी है, वो मीन राशि के अंदर विराजमान है। वाणी की विनम्रता सभी को प्रभावित करेगी। ये बृहस्पति का प्रभाव है कि जब आप बृहस्पति के किसी भी तरह के संबंध में होते हैं, जो भी राशियां, वो बहुत अच्छे व्यवहार कुशलता पूर्वक अपनी आर्थिक उन्नति के लिए कार्य कर रही होती। तो यहाँ मंगल जो है बृहस्पति की राशि के अंदर, तो इसका लाभ मेष राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों के साथ आर्थिक साझेदारी बढ़ाने वाला ये संबंध हो सकता है। ब्रॉन्ज कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आज आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि का स्वामी शुक्र अपनी ही राशि के अंदर विराजमान है, तो इसका लाभ वृष राशि वालों को मिलेगा। पारिवारिक खुशियां भरपूर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मन में आत्मिक संतोष और सभी के लिए सद्भाव दिखाई दे रहा है। आज का दिन इसके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इस पे काम कर सकते हैं। शुभ समाचार मन को उत्साहित करेंगे और व्यवसाय में सामूहिक प्रयासों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हेरिटेज रेड आपके लिए अच्छा कलर हो सकता है और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले मन में सुंदर कल्पनाओं का सुख आप उठा सकते हैं। प्रेम में सुखद साथ मन को संतोष देगा। आपको अपने साथी का साथ आपके जीवन में थोड़ा सा आपको ये रखेगा कि जिन चीज़ों के लिए आप पिछले दिनों प्रयत्न किया था, उसके परिणाम आपको प्राप्त हो रहे। भावनात्मक प्रतिबद्धताओं के, पारिवारिक सुखों के लिए थोड़ा धन खर्च हो सकता है आपका, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी बचत ज़्यादा ना खर्च हो जाए। अपनी गतिविधियों को व्यावसायिक सहयोगियों से थोड़ा सा, जब तक सफलता आपके हाथ ना आ जाए बड़ी, तब तक सबके सामने सार्वजनिक करने से आपको बचना चाहिए। माउंटेन ब्लू आज आपके लिए सुटेबल कलर है और 9 का अंक आज आपको शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। महिला सहयोगियों के सहयोग से भरपूर धन लाभ कर्क राशि वालों को हो रहा है। मन में सभी तरह के बोझ दूर होंगे, तनाव कम होंगे। कल्पनाओं से जुड़ी कलाओं के प्रदर्शन से अच्छा धन लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यावसायिक दोस्त आपके बढ़ेंगे। नए हैंडशेक आपको होंगे। मिस्ट ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले ऑफिस में अपने अनुरूप व्यवस्थाएं बनाने में सक्षम रहेंगे। कोशिश करेंगे कि चीजें उनके नियंत्रण उनका अच्छा बन जाए चीजों के ऊपर। सहयोगियों से स्नेह संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय में अच्छा धन लाभ और दूसरों की सहायता से सहयोग और सहायता से संबंधित सामाजिक कार्यों में पूरे मन से शामिल होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं और इसका बड़ा लाभ आपको प्रतिष्ठा के रूप में प्राप्त होगा। नील ब्राउन आपके लिए कलर आपको आज सूट कर रहा है और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए बिजनेस में आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले सौदे तय हो सकते हैं। ये बड़ा आपके लिए लाभकारी आगामी दिनों में सिद्ध होगा। विचारों की नवीनता को प्राथमिकता अगर आप देंगे तो एक बेहतर समन्वय, एक प्लेटफॉर्म बना पाएंगे जिससे आप
के साथ वो लोग जुड़ेंगे जो आगे चल करके आपको प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाएंगे। सामाजिक जिम्मेदारियों में सहयोग करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। स्लेट ग्रे कलर आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले सामूहिक कार्यों में सहयोग आपके लिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वार्ता सुखद और सफलता से भरी दिखाई दे रही है, जिससे आपकी व्यावसायिक और पारिवारिक चीजें जिम्मेदारियां थोड़ी हल्की होंगी। सुविधाओं के उपभोग पर थोड़ा खर्च बढ़ सकता है आपका, पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी सफलताओं को गोपनीय रखना सही रहेगा अभी आपके लिए। लाइट क्रीम कलर आपको सूट कर रहा है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर आपको थोड़ा सा भाग्य का समर्थन चाहिए तो लाइट क्रीम कलर आप काम में लेके देख सकते हैं। और 6 का अंक आज आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जीवन साथी के साथ पुराने मतभेद दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समन्वय और परस्पर सहयोग परिवार में बढ़ता हुआ दिख रहा है। संतान की उन्नति के लिए किए गए प्रयास सफल सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं और भाग्य का सहयोग पुरानी उलझनों को दूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन आज बहुत बेहतर है। बात करते हैं धनु राशि वालों की। अपने सहयोगियों पर कूटनीतिक जीत दर्ज कर रहे हैं। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति केतु के साथ है और इसका प्रभाव आपकी विरोधियों पर विजय के रूप में दिखाई देगा। मित्रों के साथ नई योजनाओं पर विचार विमर्श करने का अच्छा समय है। सकारात्मक सोच के साथ अगर आप रहे तो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी योजनाओं के ऊपर। लाइट वायलेट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले शुभ सूचना से मन उनका प्रसन्नता से भरा रहेगा। वैवाहिक सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक उन्नति के लिए थोड़ा सा व्यवहार आपका बढ़ सकता है और इससे थोड़ा सा आपकी बचत थोड़ी कम हो सकती है। अगर जो धन सुरक्षित धन है उसमें थोड़ा सा कमी आ सकती है। नए विदेशी संबंध लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। इस दिशा में आपको प्रयत्न करना चाहिए। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए पारिवारिक रिश्तों की दूरियां खत्म होंगी अगर कहीं तनाव थे तो, और अगर तनाव नहीं है तो ये सुखद और सौहार्दपूर्ण वातावरण में कुछ बहुत अच्छी बातचीत आपके परिवार में आज हो सकती है। व्यावसायिक कामों में राहत मिलेगी आपको। आर्थिक योजनाओं का पूर्ण रूप से तैयार करने में आप एक योजना बना करके और उस पर जुटने की एक अच्छी स्थिति, अच्छा दिन आज आपको मिला है। इस पे काम कर सकते हैं। नेवी ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मीन राशि की। ये बृहस्पति की राशि है और अंतिम राशि है। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों के संपर्क अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक वार्ता सुखद और आनंददायी रहने वाली है। संतान के लिए नई बेहतर कार्य योजना बनाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। अपने से छोटों के लिए परिवार में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इन दिनों और ये कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई दे रही है। पिकॉक ग्रीन कलर आज आपको सूट करेगा और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में आज की कुंडली की। आज हमने सचिन तेंदुलकर के साथ ली है श्रेयस अय्यर की कुंडली। ये कुंडली लेने का एक बहुत उद्देश्य यही है कि आप जान सकें कि किस तरह कोई अपनी किन सितारों के सहयोग से कोई व्यक्ति उतनी ऊंचाई पाता है जो उसके जीवन को इतना प्रकाश से भर देती है कि लोग उसके जैसा बनना चाहें। यहाँ सचिन तेंदुलकर की कुंडली क्रिकेट के क्षेत्र के अंदर, क्रिकेट की जगत के अंदर इतनी ऊंचाई आप पाई है इस कुंडली ने कि हर कोई जब क्रिकेट के अंदर युवा या कोई नया खिलाड़ी आना चाहता है तो वो चाहता है कि वो उस ऊंचाई को प्राप्त कर सके। आज इस क्रम में हमारे पास श्रेयस अय्यर की कुंडली है जिनका जन्म 6 दिसंबर 1994 को हुआ और ये दिल्ली की क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं। ये दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ के एक वैकल्पिक ऑफ ब्रेक गेंदबाज भी हैं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर इंडियन प्रीमियर लीग में भी खेलते हैं और 2016 में श्रेयस अय्यर को क्रिकेट ऑफ द ईयर
का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्रेयस अय्यर IPL 2019 के 12वें सीजन के सबसे युवा कप्तान रहे हैं। तो अगर हम इनकी बात करें सामने रख करके कुंडली तेंदुलकर की, तो एक चीज बहुत साफ हो जाती है कि सचिन तेंदुलकर कुंडली के अंदर हम लगातार बात करते रहे हैं कि सूर्य अपनी उच्च राशि के अंदर और मंगल अपनी उच्च राशि के अंदर केंद्र सूर्य कुंडली के अंदर मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा एक योग बनाते हैं। दो जुझारूपन जो आपको देते हैं, जो दृढ़ता देते हैं, जो शारीरिक दक्षता देते हैं, जो इरादों की आपकी जो ऊंचाई को दर्शाते हैं, ऐसे दोनों सितारे आपकी कुंडली में उच्च राशि के अंदर विद्यमान है। वहीं श्रेयस की कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि सूर्य जो है वो बृहस्पति के साथ, बुध के साथ लग्न कुंडली के अंदर विराजमान है, जो कि सूर्य कुंडली है। तो लग्न कुंडली में बृहस्पति और बुध भी यहां पर मौजूद है और मंगल इनके 10वें स्थान के अंदर है। मंगल सूर्य की राशि में है और सूर्य मंगल की राशि में, तो एक आक्रामकता तो इनकी जो शैली के अंदर है ही। और ये एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर कि जो अपने ऊपर मेहनत करते हैं, चीज़ों की दक्षता बढ़ाने की लगातार कोशिश इन्होंने की है और अपने आप को वहाँ तक पहुँचाया है जो बहुत से जो युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। लेकिन जहाँ ऊंचाई की बात करें सूर्य की, तो सूर्य का अपने मित्र के घर में होना दूसरी राशि यानी वृश्चिक राशि में, और वहीं सचिन की कुंडली के अंदर वही सूर्य मंगल के उस राशि में होना जिसमें उच्च राशि का दर्जा प्राप्त है। थोड़ा अंतर आ जाता है, वही अंतर हम इनकी जिंदगी के अंदर देखते हैं कि एक टीम तक पहुंचे, एक टीम के कप्तान भी हैं, लेकिन वो ऊंचाई जो ऊंचाई इनको 17 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को मिली और उस ऊंचाई से कहीं पीछे हैं अभी। और साथ ही साथ इसमें बात आती है शनि के स्वराशिस्थ हो जाने की, यानी रिफ्लेक्शन जो है वो जैसा सचिन तेंदुलकर का फास्ट था वैसा यहाँ जब हम शनि की अपनी ही राशि में होने की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि उस व्यक्ति के रिफ्लेक्शंस उतने सटीक, लगातार और उस स्तर के रह पाने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, कंसिस्टेंसी हो सकती है। आप लगातार अपने कार्यों में दक्षता दिखाने की कोशिश करते हुए हो सकते हैं, आपके इरादे दृढ़ हो सकते हैं, लेकिन जो परिणाम है उन परिणामों में जहां शुक्र की राशि के अंदर शनि का होना जब जो ऊंचाई देता है वो ऊंचाई कहीं ना कहीं शुक्र की शनि की अपनी राशि में होना शनि का उसमें कहीं कमी ला देता है उस ऊंचाई को देने में। दूसरी बात है तेंदुलकर की कुंडली के अंदर कीर्ति स्थान के अंदर केतु बैठे हुए हैं जो उनको बहुत सारे अदृश्य चीजों कहते हैं ईश्वरीय एक प्राप्त हो जाता है कि आपको ब्लेस्ड आप दिखाई देते हैं। वहीं इनकी कुंडली के अंदर शनि इसका स्वामी होकर के स्वराश्रित हो गया, तो उसमें भी थोड़ी देर डिले हो रही थी। इनको लगातार ये प्रतिभा होने के बावजूद, चीजें बहुत बेहतर होने के बावजूद थोड़ा देर से चीजें मिली और इस कारण से आप उतनी ऊंचाई नहीं देख पाते। तो जिन कुंडलियों में भी जो भी श्रेष्ठ खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, वो अगर अपनी कुंडलियों के अंदर देखते हैं, जो ज्योतिष के जानकार हैं, जो ज्योतिष के क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं या जिज्ञासु हैं ज्योतिष के, वो देख सकते हैं कि किस तरीके से एक उच्च के सूर्य और उच्च के मंगल का व्यक्ति खेल जगत में अगर केंद्र स्थानों के अंदर ये हो तो कहाँ पहुँचाते हैं, और एक तरफ दूसरे ग्रह जुझारूपन देते हैं, आपको जिताते हैं, आपको ऊंचाई देते हैं, आपको ख्याति प्रतिष्ठा आप में दक्षता देते हैं, लेकिन कोई अंतर तो रह जाता है, कोई ऊंचाई तो आने से रह जाती है। तो वो आप अपनी मेहनत के जरिए उसको उस ऊंचाई को अगर आपको इक्विवेलेंट आना है तो आपको उतनी ज्यादा मेहनत करनी होगी, उतने ज्यादा भाग्य की ताकत एक सीमा तक दे रही तो आपको अपनी मेहनत की ताकत से चीजों को उस ऊंचाई तक लाने के प्रयत्न करने होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये अगर दोनों स्थितियां हम देखें तो आपको उस दुगनी मेहनत और दूसरों की अपेक्षा करनी होती है जिनकी कुंडली के अंदर हम जैसा कि अभी बात कर रहे थे ऐसी स्थितियां मौजूद होती हैं। तो ये एक बात है, जब भी आप अपने
आसपास की उन कुंडलियों के अंदर इस तरह की, बच्चों की कुंडली में स्पेशली अगर इस तरह से ग्रह देखते हैं कि जिनके अंदर सूर्य और मंगल आपको उच्च राशि के अंदर प्राप्त हो और वो अपने खेल के लिए समर्पित अपने आप को पाते हैं, तो फिर आप बहुत ऊंचाई पा सकते हैं। यहां हमने देखा कि सूर्य और मंगल दोनों शेष शरीर की कुंडली के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन में, इन्होंने राशि परिवर्तन किया, बृहस्पति भी साथ में है, तो ऊंचाई तो बनती है, ऊंचाई तो है ही। वो अपने जो है राष्ट्रीय कहीं ना कहीं टीम के अंदर का हिस्सा है वो, और बहुत सबसे युवा कप्तान 2020 के वो हो सके आईपीएल के अंदर। लेकिन इन सब के बावजूद वो जो ऊंचाई है जो हम तेंदुलकर की कुंडली में देखते हैं उससे कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ये वो कुंडली हो सकती है जो हमें बताती है कि कितने बढ़िया तरीके से स्वराशिस ग्रह आपको देते हैं, लेकिन उच्च के ग्रह आपको कितनी और ऊंचाई दे सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं। तो अगर आप लगातार अपने ऊपर प्रयास करते रहते हैं तो, और प्रयासों की सफलता, आपकी कीर्ति की सफलता, आपकी ऊंचाई, आपके लिए सम्मान, आपके लिए धन, ये सब चीज़ें आपको आपके सितारे भाग्य के माध्यम से आपको देने की स्थिति के अंदर होते हैं। मेहनत फिर आप उनके ऊपर जितनी करते हैं वो ऊंचाई और बढ़ती चली जाती है। वक्त तो चला है कार्यक्रम को पूरा करने का। कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।